Good morning to all of you students. I am K. sir. Today I am going to teach you second topic. ठीक ना, second topic of the same chapter what is democracy and why democracy. ठीक, इसका जो है second टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे। पहले हम इसको देखो 2-3 टॉपिक कवर कर लेंगे, तब आपको क्वेश्चन देते जाएंगे। क्वेश्चन का आइडिया मैं इसमें बताते चलूँगा कि कहाँ क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कुछ लोग आप लोग अपने से भी कुछ ट्राई करिए बनाने का, तो ठीक रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये अब आपके सामने है जो टॉपिक है वो आपके सामने है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, ये आपके सामने है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, अर्थात जो चुनावी इस प्रतिस्पर्धा है, अर्थात जो चुनावी कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए। ठीक है, फ्री और फेयर, फेयर मतलब सही, फ्री मतलब कि एकदम फ्री होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मतलब कोई बंधन ना हो। ठीक ना, ये होना चाहिए कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कि अगर बंधन है अगर आपको कि नहीं आपको इसी पार्टी को इलेक्ट करना है, इसी पार्टी को वोटिंग करना है, तब ये समझ लीजिए कि आपका जो है तो वो फ्री नहीं हुआ। ठीक, ये ध्यान दीजिए। तो फ्री होना चाहिए, फेयर, फेयर मतलब सही होना चाहिए। ठीक ना, सही होना चाहिए, एक नहीं गलत तरीके से चुनाव ना हो जाए कि गलत तरीके से हो जाए, है ना। गलत तरीके मतलब ये कि किसी को वोटिंग ज़्यादा हुआ है और वो दूसरे को जो है बनाकर कह दिया नहीं इनका ज़्यादा हुआ है, दूसरे को दिखा दिया। ठीक ना, तो ये गलत तरीके से नहीं। तो फ्री और फेयर यहाँ की ये बात है, इसको बात समझ लीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक ना, एक जो कंपटीशन है इलेक्टोरल वो फ्री और फेयर। ठीक, इसके विषय में है बात। अब देखिए जितने पॉइंट हैं समझते चलिए, इसमें आप चाहेंगे तो अपने से ही कुछ क्वेश्चन तो आपको अपने से ही बन जाएंगे। ठीक ना, आपने लेकिन जितना भाई पिछला वाला जो वीडियो बनाया हूँ उस पर भी विशेष फोकस करिएगा, उसको ध्यान दीजिए, तब हम क्वेश्चन देंगे तब आपको समझ में आएगा। उसको पढ़ते रहिए, पढ़ कर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक ना, अब देखिए उसमें पॉइंट देखते चलिए। इन चाइना, चाइना की बात है। चाइना क्या है, कंट्री है। ठीक है, जैसे इंडिया की तरह चाइना भी एक कंट्री है और वो भी अपने इंडिया का वो नेबरिंग कंट्री है। ठीक ना, चाइना, तो चाइना में क्या है, यहाँ चाइना की बात है कि इन चाइना। ठीक है, चाइना को जानते हुए इस समय बहुत फेमस ही हुआ है। हाँ, कोरोना को इसी ने क्रिएट किया है, वहीं से स्टार्ट हुआ है, उसी देश से, वही चाइना है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कि इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। देखिए इलेक्शन तो होता है हर 5 साल में, ठीक ना, लेकिन डेमोक्रेटिक उसी को कहते हैं जहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन हो और एक चॉइस हो। अभी देखिए ये सब पढ़ लेंगे समझ आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं सारे चीज़ जब होंगे तभी वो जो है डेमोक्रेटिक कहा जाता है। इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वहाँ की पार्लियामेंट के लिए हर 5 साल का इलेक्शन होता है। अभी देख लीजिए कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट। अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया ना एक छोटा सा कि व्हाट इज नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट। ठीक, चाइनीज पार्लियामेंट का क्या नाम है, यहाँ देखो बन गया, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा उसके पार्लियामेंट का क्या नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना के पार्लियामेंट का नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये नाम है, यहाँ भी दे दिया। ठीक, तो ये हर 5 साल को होता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला पॉइंट, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस है द पावर। अब उस चाइनीज पार्लियामेंट को क्या है, पावर है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे अपने देश के लिए अपने देश पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट को भी पावर है इसको अपॉइंट करने का, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का पावर अपने देश में भी है पार्लियामेंट को। ठीक है, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो ये दूसरी पॉइंट होगी, चाइना को भी है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बात अब देखो यहाँ पर आती है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ये देखिए कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अर्थात कंटेस्ट इलेक्शन मतलब इलेक्शन कंटेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपकी स्पेलिंग आपके सामने है, आप उसको जो है लिख भी सकते हैं। ठीक ना, मीनिंग में यहाँ मैं बता दिया, कंटेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ना। तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने से पहले, अ कैंडिडेट अर्थात कि एनी कैंडिडेट हु वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो क्या करना पड़ता है, अगर वो इलेक्शन कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो क्या होगा, नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से
अप्रूवल संस्तुति अर्थात आदेश लेने की आवश्यकता होती है। ये बात समझिए। क्या अब इंडिया में ऐसा है कि कोई इलेक्शन लड़ने से पहले किसी पार्टी से जाकर के पहले आदेश ले, संस्तुति करे? वो ऐसा नहीं है ना। लेकिन यहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है वहाँ पर। और जो आप पहले ही जान लो, चाइना जो है ना वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पर, चाइना में वन पार्टी सिस्टम। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक ही पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उससे अब बताइए आप फ्री हुए कि इलेक्शन लड़ने के लिए? पहले आप जाकर वहाँ से अप्रूवल कराइए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ये है। तो अब आप क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि नेम द ये पॉलिटिकल पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन तो आप बने से ही बना सकते हो चाहो तो। पहले तो ऐसे कंसेप्ट करो, फिर बाद हम बताएंगे आपको। फिर आगे देखिए, अगली पॉइंट यहाँ देखिए, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखो यहाँ भी बात है, गड़बड़ है कि ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, और अथवा 8 स्मॉलर पार्टी, अथवा उसमें छोटी छोटी पार्टियां भी 8 हैं। किसमें? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ही वो अलायंस किया हुआ है, बनाया हुआ है। 8 पार्टियां छोटी पार्टियां हैं जो कि उसी में मिली हुई हैं। किसमें? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मिली हुई हैं। एलाइड लिखा हुआ ना, एलिड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-2003। अब यहाँ देखिए 2002 और 2003 में ये क्या किया गया कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है अथवा जो छोटे छोटे 8 पार्टियां हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, उन्हीं को अलाउड किया गया था 2002-3 में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अब बताइए, जो उसके मेंबर हैं उनको किया गया, बाकी अन्य लोग नहीं इलेक्शन कंटेस्ट कर पा रहे हैं। अब ये सोचिए। फिर अगला पॉइंट देखिए, द गवर्नमेंट। अब क्या अपने इंडिया में ऐसा है कि किसी पार्टी, भाई लोग यहाँ जो है अपने से ऐसे लड़ सकते हैं, हाँ, निर्दलीय चुनाव विदाउट एनी पार्टी, बिना पार्टी के ऐसे लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं लोग। ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट, अगला पॉइंट है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ देखिए, ये भी बात गड़बड़ है कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ही पार्टी है, वो वहाँ पर केवल वही सरकार बार बार बनाती है। तो बताइए फ़ायदा क्या है? उसके ही सदस्य बन सकते हैं, जो उसके सदस्यता लिया वही बन सकता है, और जो है दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। अगला देखिए, अब इसी में ये चाइना की बात हो गई। इतनी बातें ये चाइना के दे दिया है। ठीक है, अगला देखिए, एक आपका मैक्सिको इज आल्सो अ कंट्री। ठीक है, ये भी एक कंट्री है, मैक्सिको भी। अब इसमें देखिए कि मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। यहाँ देखिए, जो ये मैक्सिको है होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये हर 6 साल पर इलेक्शन कराता है। और जगह देखिए इंडिया में हर 5 साल पर होता है, चाइना में भी 5 साल पर होता है, हर ना कई जगह 5 साल पर। लेकिन यहाँ क्या है, मैक्सिको इज आल्सो अ कंट्री। ठीक है, ये भी एक कंट्री है, और यहाँ पर हर 6 साल में होता है। यहाँ भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, विच कंट्री होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। तो हर 6 ईयर के बाद करती थी, ये भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही तो बन रहे हैं, सब यही सब क्वेश्चन है। आप अपने से चाहो तो अपने से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं जहाँ तक समझ में आए। तो अब यहाँ देखिए कि मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट अंटिल 2000। यहाँ देखिए, ये जो है हर 6 साल पर इलेक्शन कराती है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ठीक ना, ये चीज़ है अंटिल 2000। ठीक ना, 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। PRI का फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, आपके सामने वहाँ है, फुल फॉर्म भी है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसका यही नाम है ही है। ठीक ना, इंस्टीट्यूट देखो था उल्टा है। अब आप सोचेंगे कि ये उल्टा कैसे दे रहा है। PRI, पहले P का फुल फॉर्म होना चाहिए, फिर R का होना चाहिए, फिर तब जाकर के I का होना चाहिए। ये थोड़ा सा उल्टा है। ठीक ना, लेकिन ये ऐसे ही है, इसको इसी तरह आपको याद रखना होगा। ठीक है, PRI अर्थात इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब आपको फुल फॉर्म भी बन जाएगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PRI, या PRI स्टैंड्स फॉर, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक ना, इस तरह से बनेगा। तो ये अब कहाँ की पार्टी है? मैक्सिको की पार्टी है। ठीक, ये भी ध्यान देना होगा। तो ऐसे होता है। तो अगला देखिए, इसमें हो गया ना
ये हो गया कि एक ही पार्टी। यहाँ पर 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई। वहाँ भले पार्टी अधिक हों, 2 3 4 हों, वो अलग बात है, लेकिन एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है, बार बार एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है। द पीआरआई वाज नोन टू वी मेनी डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट ट्रिक्स या उसको डर्टी ट्रिक्स कहते हैं, टू विन द इलेक्शन। अब ये इलेक्शन जीतने के लिए ये पीआरआई वाज नोन, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब ये जो पीआरआई है ये जानी जाती है, जानते हो, डर्टी ट्रिक्स यूज करके इलेक्शन जीतने के लिए जानी जाती है, डर्टी ट्रिक्स यूज करती है। अर्थात पीआरआई क्या करती है, पीआरआई यूज्ड डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन को जीतने के लिए वो डर्टी ट्रिक्स अर्थात गलत चाल चलती है इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक ना, ये काम करती है। तो बताइए, अब वो फ्री हुआ इलेक्शन? नहीं फ्री हुआ। तो डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, है ना भाई। जब इलेक्शन ही फ्री नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, तो कहाँ से डेमोक्रेटिक? तो ये हो गया। तो वो उसका वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, कंट्री डेमोक्रेटिक मानी जाएगी, लेकिन उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो नहीं डेमोक्रेटिक है। जैसा हमने आपको बताया था ना, एक क्लास भी डेमोक्रेटिक होती है, एक फैमिली भी डेमोक्रेटिक है, उसको ध्यान दीजिए ना, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था। तो इस तरह ये सब बातें ध्यान रखने की बात है। तो वहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस है भाई, अब चाइना क्या है, डेमोक्रेटिक क्या नहीं है? वो भी है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ का इलेक्शन प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ये नहीं कह सकते चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, ये नहीं कह सकते। तो अब यहाँ देखिए, तो इस तरह से उसके बाद यह है, तो द पीआरआई वाज नोन टू बी मेनी डिसऑनेस्ट ट्रिक्स, बहुत ही बेईमानी वाली चाल, ठीक है, डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। इन रियलिटी में क्या है कि वास्तविकता में क्या है, वास्तव में कि पीपल हैड नो चॉइस, लोगों को कोई चॉइस ही नहीं। अब यहाँ चॉइस की बात समझ लो कि चॉइस क्या चीज़ होता है। अब लोगों को चॉइस नहीं है, ठीक, लोगों को चॉइस नहीं, मतलब ये जैसे आपको फोर्स किया जा रहा, अगर मान लो सपोज दैट कि इफ़ वोटर्स आर फोर्स टू विन ओनली वन कैंडिडेट्स एवरी इलेक्शन, आफ्टर एवरी इलेक्शन, अगर हर इलेक्शन के बाद अगर एक ही कुछ लोग फोर्स किया जाए बस केवल इन्हीं को चुनना है, तो बताइए ये डर्टी टिक्स हुआ ना। तो डर्टी टिक्स जब वो है तो उनके पास चॉइस कहाँ है भाई, एक ही कैंडिडेट बार बार आ रहा है। चॉइस का मतलब होता है कई कैंडिडेट्स होते हैं, इंडिया में चॉइस है ना भाई, एक ही पार्टी नहीं है, कई पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इलेक्शन में। हाँ, तो उसके इंडिया में क्या है कि चॉइस है, ठीक ना, हमारे पास विकल्प है कि ये अच्छे हैं इनको चुना जाए, ये अच्छे हैं इनको चुना जाए, ये सब बातें होती हैं। तो कहने मतलब ये ठीक है, चॉइस वहाँ चॉइस नहीं है। कहाँ नहीं चॉइस है? मैक्सिको में कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस वहाँ है ही नहीं। चाइना में भी तो नहीं चॉइस है भाई, वहाँ भी एक ही पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी से पूरा हो रहा है सब कुछ, उसी कैंडिडेट आ रहे हैं बार बार। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे यहाँ भी मैक्सिको में भी है, इलेक्शन तो हो रहा है हर 6 साल पर या हर 5 साल पर, वो तो हो रहा है। देश तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन प्रोसेस डेमोक्रेटिक नहीं है इलेक्शन का प्रोसेस। अब यहाँ देखिए, इसी में फिर चाइना की बात दे दिया थोड़ा सा। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, चाइना भी तो कोई सीरियस चॉइस नहीं दे रहा है, हमने अभी आपको पहले ही बता दिया था। दे हैव नो चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। अब देखिए कि दे हैव टू चूज, उनको दे हैव टू, दे किसके लिए आया? पीपल, जनता के लिए। दे हैव टू चूज, उन्हें चुनना पड़ता है। द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो आपको शासन चला रही है, रूलिंग पार्टी उसी को जो गवर्नमेंट चला रही है, रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं? पहले ही हमने बताया भी है कि रूलिंग पार्टी क्या चीज़ होता है, ठीक ना, वो हमने पहले बता दिया, उसको ध्यान दीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा, उसको ध्यान दीजिए, जो लिखा था कि आप पढ़ें, हम यहाँ बताते जाएंगे सब तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो उसको जो बताया हूँ पहले वीडियो में, उसको आप देखिए कि रूलिंग पार्टी क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रूलिंग पार्टी, जैसे अपने इंडिया में बीजेपी है, हाँ रूलिंग पार्टी है, ठीक। तब एक ही पार्टी जो रूलिंग पार्टी, उसी को बार बार चुनना पड़ रहा है, हमेशा से वही चल रहा है, तो इसलिए उनको चुनना पड़ता है। उनको पास कोई चॉइस नहीं, एक ही पार्टी को, एक ही कैंडिडेट को बार बार हम चुन रहे हैं, तो कहाँ हमारे पास चॉइस है? चॉइस है ही नहीं। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, चॉइस होना चाहिए, एक रियल चॉइस होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए कैंडिडेट चुनने का। इसलिए दिया गया है कि दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, ठीक है।
जो उनके द्वारा अर्थात रूलिंग पार्टी के द्वारा जो अप्रूव किया जाता है कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट को जनता को चुनना पड़ता है। अब बताइए प्रोसेस कहाँ अच्छा है। फिर आगे देखिए, ये चाइना की बात हो गई, मैक्सिको की बात हो गई। अगली पॉइंट इसमें दिया कि होल्डिंग इलेक्शंस आर नॉट सफिशिएंट। यहाँ देखिए होल्डिंग इलेक्शंस आर नॉट सफिशिएंट, केवल इलेक्शन कराना ही सफिशिएंट नहीं है, हर 5 साल कराते चाहिए, हर 6 साल, जहाँ 6 साल मैक्सिको है तो 6 साल हो रहा है तो हर 6 साल पर हर 5 साल पर केवल इतना करा देना थोड़ी सफिशिएंट होता है डेमोक्रेसी के लिए कि इलेक्शन हर टाइम पर होता जा रहा है, जिसका मतलब बहुत बढ़िया है भाई, उसका प्रोसेस तो नहीं ठीक है ना। ये चीज़ आप डेली क्लास लेने आ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, घर पर ना पढ़ो तो क्या फ़ायदा है, ठीक ना। घर पर ना पढ़ो तो उसका कोई प्रभाव है, अच्छी बात है, कभी नहीं अच्छी बात है। जब आप पढ़ो, पढ़ाया जाए, हम लोग मेहनत से पढ़ाएं खूब, आप पढ़ें ही नहीं तो ये अच्छी बात हुई, कभी अच्छी नहीं हो सकती है ना। उसी प्रकार ये भी कि इलेक्शन तो हो रहा है डेली, ठीक ना, वो डेली कराओ, इलेक्शन तो हो रहा है मतलब हर 5 साल या 6 साल पर तो इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन सही से नहीं हो रहा है तो बताइए अच्छा काम नहीं हुआ ना। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, केवल इलेक्शन ही मात करा देना नहीं बहुत बड़ी बात हो गई, हर 5 साल 6 साल करा दी बड़ी बात है, बल्कि इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, एक रियल चॉइस देना चाहिए, ऑफर करना, ऑफर मीन्स प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक ना, बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, ठीक ना, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स अर्थात राजनीतिक विकल्प में, राजनीतिक ऑप्शन में इसको कराना चाहिए, अर्थात राजनीतिक मतलब कि ऑप्शन देना चाहिए कि बदल बदल करके लोगों को, ये अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, अर्थात विकल्प देना चाहिए, ठीक, ये चीज़ होता है, तब अच्छा रहेगा। और पार्टियां भी, दूसरी पार्टियां भी अगर सरकार चलाए, कैंडिडेट भी बदलें, तब कुछ देखा जाए ना कौन अच्छा है कौन खराब है। अगला पॉइंट इसमें है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये फ्री एंड फेयर पहले ही बताया हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आधारित होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी है। क्या है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड, डेमोक्रेसी भले वहाँ आ गई कहीं किसी देश में, लेकिन उसका बेस क्या होना चाहिए, ये भी, ये नहीं डेमोक्रेसी हो गया, वो देश बन गया और उसके जो ये प्रोसेस हैं वो सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो बताइए क्या मतलब है। डेमोक्रेसी के देश बना हुआ है ना, लेकिन उसके अंदर से तो गड़बड़ी हो रही है। तो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इलेक्शन। यहाँ देखिए जो पावर में है अर्थात जो रूलिंग पार्टी है, ठीक ना, जो उसको भी क्या होना चाहिए, अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इलेक्शन, अर्थात इलेक्शन हारने का एक फेयर चांस उसके पास, ये नहीं कि ये एक बार अब ये सरकार बनाए हुए हैं तो इनको अब हटना ही चाहिए इनको, ये जरूरी नहीं है, ये कोई अच्छा है तो वो कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गलत तरीका ये है कि एक ही पार्टी बार बार रहे, वो गलत तरीके से इलेक्शन जीते सरकार अपना, ये गलत है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, ठीक। तो देखो ये सब पॉइंट इसमें चाहो आप छोटे छोटे क्वेश्चन अपने से ही बना सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाए, तो इसका भी प्रयास करिए, तो ठीक है ना। तो कहने मतलब ये